हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी मैथ्स पर। तो आप लोग अभी तक हर कोई जानता होगा कि हाँ EMRS की वैकेंसीज जो हैं PGT मैथमेटिक्स के लिए आ चुकी हैं। जल्दी ही DSSB की वैकेंसीज भी बेटा आने वाली हैं TGT और PGT मैथ्स के लिए। और EMRS की TGT मैथ्स की वैकेंसीज अभी तक नहीं आई हैं, जो कि बहुत जल्दी जो है आ जाएंगी। ठीक, तो इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस कराऊंगा कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा टोटल जो सिलेबस जो है EMRS ने जो हमें डिफाइन किया हुआ है, तो उसमें PGT मैथमेटिक्स की अभी वैकेंसीज आई हैं, TGT की आ जाएंगी। तो PGT मैथ्स का ना आज हम देख लेते हैं बेटा, PGT मैथ्स का हमारा सिलेबस जो डिफाइंड है। तो सबसे पहले देखिए आप मैथ्स की ना कितनी वैकेंसीज हमारे सामने आई हैं। तो आप देख पा रहे होंगे टोटल 244 जो है PGT मैथ्स के लिए हमारे पास वैकेंसीज हैं EMRS में। ठीक है, इसके बाद हम इसका देखेंगे कि क्या तो हमारा प्रोसीजर होगा, एग्जाम जो होगा कैसे, क्या क्या पैटर्न होगा एग्जाम का, प्लस दूसरी चीज़ हम इसका सिलेबस देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, उससे आपको भी ये लगेगा कि हाँ हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या हमारे लिए रेलेवेंट है और क्या हमारे लिए इररेलेवेंट है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे हम इसके ऊपर। तो देखिए इसकी ना पहले स्कीम देख लेते हैं, हमारी एग्जाम स्कीम्स क्या होंगी, तो उसके बारे में हम देखते हैं। ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपके सामने खोला हुआ है। उसके बाद देखिए इसमें नीचे अगर हम आते रहेंगे तो हमें इसमें ना पैटर्न मिलेगा। देखिए एग्जाम पैटर्न ये था, ये हमारा PGT का एग्जाम पैटर्न है। PGT का एग्जाम पैटर्न हमें क्या बता रहा है कि हमारा टोटल जो एग्जाम होगा, टोटल 130 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? टोटल 130 मार्क्स का हमारा पेपर होगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन की जनरल अवेयरनेस रहेगी। आपकी जो जीके आएगी 10 नंबर की जीके होगी। 20 नंबर का आपका रीजनिंग एबिलिटी होगा। रीजनिंग एबिलिटी में देखिए आपके पास बेटा क्या क्या चीज़ें होती हैं। रीजनिंग एबिलिटी में आपका कुछ सेक्शन जो है वो क्वांट वाला भी आ जाता है, कुछ सेक्शन जैसे सीरीज के क्वेश्चन आ जाते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, डाइस के क्वेश्चन आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग होता है। तो कुछ कुछ कॉमन चैप्टर्स होते हैं, वहीं से आपका रीजनिंग एबिलिटी आता है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, 20 में से 20 आप यहाँ पे कंप्लीट स्कोर कर सकते हो अगर आप किसी भी एक टीचर को अच्छे से फॉलो कर लो। और मैं तो कहता हूँ कि रीजनिंग के लिए आपको टीचर के पास जाने का भी जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक बुक उठा लो, उस बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो या प्रीवियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपकी रीजनिंग अपने आप ही तैयार हो जाएगी। मैथ्स के लिए आप जा रहे हैं तो इतना आपका लॉजिकल थिंकिंग, इतनी लॉजिकल रीजनिंग आपकी है कि आप कर ले जाओगे आराम से। फिर भी आपको किसी चैप्टर में डाउट लगता है तो आप यूट्यूब पे उस चैप्टर का नाम लिखो। सपोज करिए कि आपको डाइस नहीं आता करना, तो डाइस आपने लिखा, आपके सामने यूट्यूब पे वीडियो आई, आपने वीडियो देखी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ठीक है, रीजनिंग ऐसे करना है आपको। फिर 10 नंबर का आपके पास नॉलेज ऑफ ICT होगा, कंप्यूटर की नॉलेज। ठीक है, KVS के भी देखिए हाल फिलहाल में एग्जाम हुए थे, नवोदय के हुए थे, उसमें भी आपका ICT पूछा गया था। ICT तो एक ऐसी चीज हो गई है जो आजकल आपके हर एक एग्जाम में पूछी जाएगी, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ICT की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और क्या है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते यहाँ से, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्यूटर के ऊपर। अब देखिए एक टीचर से क्या डिमांड करी जाती है, एक टीचर से डिमांड क्या करी जाएगी। सबसे पहली चीज़, वो बच्चों के टेस्ट पेपर्स बना ले, वो बच्चों का रिजल्ट चढ़ा ले। ठीक है, यही बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं। उसको इंटरनेट का यूज़ आता हो करना, वो इंटरनेट के यूज़ से बच्चों को पढ़ा सकता हो, उसको PPT बनानी आती हो। टीचर से यही तो डिमांड है उनकी। ठीक है, फिर हमारा देखिए क्या होगा, 10 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। एप्टीट्यूड आपका बहुत ज़रूरी है। एक देखिए दो चीज़ें होती है, टीचर एटीट्यूड होता है, एक टीचर का एप्टीट्यूड होता है। तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड देखा जाएगा कि अब EMRS का तो स्पेशली बात करते हैं कि आप ट्राइबल बच्चों को पढ़ाने जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आपका जब एप्टीट्यूड या आपका एटीट्यूड ही सही नहीं होगा उनके लिए, तो आपको कैसे मतलब हम नौकरी दे सकते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर का आपका वो चीज़ रहेगी, टीचर एटीट्यूड या एप्टीट्यूड जो भी है। ये आपका देखिए KVS में भी पूछा गया था, आपका नवोदय में भी पूछा गया था। ठीक है, तो 10 नंबर इसका हो गया। उसके बाद मेन जो हमारा रोल प्ले करेगा, आपका 80 मार्क्स का सब्जेक्ट कंसर्न होगा। 80 मार्क्स का आपका मैथ्स होगा 130 में से। अब यहाँ देखिए 20 में से 20 आप रीजनिंग कंप्लीट स्कोर कर जाओगे। आप जीके में देखिए आप कितना भी पढ़ो, बहुत बड़ा बहुत वास्ट होता है जीके हमारा। जीके में कोई श्योरिटी नहीं, आपको 10 के 10 कर ले जाओ, या आप 10 में से 5 ही करो, या आप अपना पूरा दिन जीके को दे रहे हो, आपसे क्वेश्चन ही 2 मिले, आपसे एक भी क्वेश्चन आपका ना बन रहा हो वहाँ पे। ठीक है, मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप जीके के ऊपर अपना ज़्यादा समय खराब करें। ठीक है, आपने ICT का चैप्टर पढ़ोगे आप, ठीक, आप टीचर एप्टीट्यूड पढ़ लोगे। उसके बाद आप 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट कंसर्न है, जिसमें से देखिए 70 आपका कंप्लीट सब्जेक्ट होगा। आपका सब्जेक्ट है मैथ्स, आपका कंप्लीट 70 नंबर का सब्जेक्ट होगा। 5 नंबर का आपकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी और 5 नंबर का आपका NEP होगा। NEP देखिए, NEP से भी बेसिक क्वेश्चंस आएंगे कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस मेजर हुए हैं NEP में।
इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगर आप कहोगे तो एनईपी के ऊपर तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, एक सिंगल वीडियो में आपका कंप्लीट एनईपी जो आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। देखिए एनईपी वैसे तो बड़ी है काफ़ी, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक पीजीटी मैथ्स आप टीचर बनने जाओगे, उस हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है 1-2 घंटे की वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, उसी में आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मेन आपका क्या रोल प्ले करेगा, ये 80 मार्क्स आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा जो आपका सब्जेक्ट होगा। अब इसमें देखिए जैसे नवोदय का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आपका, उसमें देखो 3 लैंग्वेज जैसे हुए थे, तो यहाँ पे 10-10 नंबर की ना 10-10 नंबर की इंग्लिश और हिंदी होगी हमारी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी ये हमारी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी, तो 40% आपको लेके आना है। तो 4 नंबर आपको यहाँ चाहिए, 4 आपको हिंदी में चाहिए, तो आपको टोटल 20 में से 8 नंबर तो आपको चाहिएगा ही चाहिएगा। और 8 भी ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में 9 ले आओ इंग्लिश में 3 लेके आओ, आपको दोनों लैंग्वेज में 4-4 मार्क्स चाहिएंगे। ठीक है, तो जब तक आप ये 4-4 मार्क्स नहीं लेके आओगे बेटा, तब तक आपका पेपर ही चेक नहीं होगा। ठीक है, आपका पेपर कंसीडर ही नहीं किया जाएगा इवैल्यूएशन के लिए। सेम केस नवोदय में भी हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत डिजर्विंग बच्चे थे, उनमें से भी कुछ रह गए थे इस चीज़ में। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक, मेन आपका देखिए 130 नंबर का पेपर हुआ, यहाँ पे मैं बताता हूँ 130 में से आपका 80 मार्क्स का सिर्फ मैथ्स पूछा जाएगा आपसे, और 20 नंबर की आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, तो 100 तो आपका यही बन गया एक तरीके से। ठीक, आपका 10 नंबर का जीके था, 10 नंबर का आपका आईसीटी था, 10 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड था। तो यहाँ तो आप जनरल हर बच्चे के बीच में आप बच्चों के बीच में जो कंपटीशन होगा ना, जो मेजर कंपटीशन प्ले करेगा, आपका सब्जेक्ट करेगा 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स के सब्जेक्ट में आप कितना अच्छा स्कोर करोगे, वही चीज़ आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। और 80 मार्क्स में से आप कितना नीचे जाओगे, एक एक क्वेश्चन से आप बेटा कई कई रैंक पीछे बिछड़ जाओगे। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न क्या था, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम सिलेबस के बारे में देखते हैं। देखिए सिलेबस हमारा क्या डिफाइंड है, तो देखिए आपका क्या, कौन सिलेबस डिफाइन किसने किया है, आपका बॉडी कौन सी है, तो आपकी बॉडी जो है सिलेबस डिफाइन जिसने किया है वो किया है आपका NESTS ने। तो ये कौन सी बॉडी है, ये है हमारी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ठीक, अब इसमें देखिए आप पीजीटी मैथ्स के लिए जब जाएंगे तो उसमें पहले जनरल पेपर हमारा देख लेते हैं। जनरल पेपर में हमारा क्या है, जनरल पेपर में जनरल अवेयरनेस जो हर पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है कि करंट अफेयर जो होंगी स्पेशल एम्फेसिस दिया जाएगा फील्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर। सेम आपका देखिए नवोदय से उठा के रख दिया है या केंद्रीय विद्यालय से उठा के यहाँ पे रख दी है ये लाइन, तो जरूरी नहीं है। यहाँ पे सर जो करंट अफेयर आई थी एजुकेशन से ही नहीं आई थी, वो आपके स्पोर्ट्स से भी आई थी। ठीक है, आपकी साइंस एंड टेक से भी आई थी, तो लिख दिया गया है बस यहाँ पे। रीजनिंग में देखिए आपको पजल्स हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ब्लड रिलेशंस जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, सीक्वेंस सीरीज, डायरेक्शन, वेन डायग्राम्स। ठीक है, इजी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। आईसीटी में देखिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आपको पता हो, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आता हो। एमएस ऑफिस की देखिए, एमएस ऑफिस और एमएस पावर पॉइंट या एमएस एक्सेल, इनकी नॉलेज आपको अगर है तो आप आईसीटी के सारे क्वेश्चन बना ले जाओगे बेटा। ठीक, और नेट के लिए आपको क्या चाहिए, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जीमेल है, जैसे ईमेल हम कैसे भेजते हैं, क्या हमारा ईमेल के अंदर हमारा अटैचमेंट्स क्या होती हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपकी हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखते हैं हमारा जो मेन फोकस है, जो हमारा 80 मार्क्स का है। मेन फोकस बेटा हमारा क्या रहेगा, मेन फोकस हमारा है 80 मार्क्स का। ये 80 मार्क्स ही हमें दिलाएंगे सिलेक्शन या फिर हमारा रिजेक्शन होगा। ठीक, तो पीजीटी मैथ्स का सिलेबस सबसे पहला ही चैप्टर देखिए हमारा क्या है, सबसे पहला चैप्टर है सेट्स। ठीक, सेट्स, उसकी रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, फिर उनके इंटरवल्स में देखेंगे, देखिए नोटेशन क्या होगी, फिर यूनिवर्सल सेट क्या है, वेन डायग्राम, यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो पहला चैप्टर आपका जैसे सेट्स दिया हुआ है। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं, अभी तक आपने नहीं देखा है मेरा चैनल, तो बेटा मैंने पीजीटी और टीजीटी दोनों के पर्सपेक्टिव से क्लासेस शुरू कर दी हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कंप्लीट बैच मिलेगा उसके अंदर। तो हमारा उसमें हम फर्स्ट चैप्टर सेट्स कवर कर चुके हैं, हम लोग रिलेशंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और फिलहाल हमारा लॉगरिथम वाला जो चैप्टर है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो आपको सीरियल वाइज जैसा जैसा हमारा सिलेबस डिफाइंड है, मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। अब चाहे आपका वो EMRS की वैकेंसी हो, या आपकी DSSB की वैकेंसी होगी, या आपकी हरियाणा में भी जैसे आ चुका है, देखिए हरियाणा के लिए भी
आ गया है, क्या आ गया है, हरियाणा में HPSC का भी हमारा PGT मैथ्स का आ चुका है। तो सिलेबस हर पेपर में ही सेम होता है। मैथ्स ऐसा नहीं है कि मैथ्स EMRS के लिए अलग बदल जाएगा या दिल्ली वाले एग्जाम के लिए अलग होगा, यूपी में मैथ्स अलग हो जाएगा। मैथ्स बेटा हर स्टेट के लिए, हर सेंट्रल एग्जाम के लिए सेम होता है। तो मैंने कंप्लीट शुरू करा दिया है, 3 चैप्टर ऑलरेडी हम उसमें फिनिश कर चुके हैं। आप सिलेबस देख भी सकते हैं, जैसे EMRS का आप एक बार जो देखिए इसमें जैसे चीज़ें लिखी हुई ना, मैंने एक एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा के उसके ऊपर वीडियो बनाया है और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे हैं। एक बार अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए जैसे अभी हमारा फंक्शंस चैप्टर शुरू होगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री होगी, इसी के आधार पे सारे चैप्टर मैं वहाँ पे कंप्लीट कराता रहूँगा जो जो यहाँ पे आपका सामने लिखा हुआ है। फिर भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि चैनल जो है हमारा बेटा वी मैथ्स के नाम से हमारा चैनल रहेगा, ठीक। उसके ऊपर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से देखो शुरू किया था, फिर देखो सेट्स का चैप्टर हमने कंप्लीट करा रखा है, सेट्स की 3 वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। सेट्स की एक प्रैक्टिस सेशन की वीडियो बना रखी है, फिर रिलेशंस कंप्लीट करा रखा है, फिर लोगरिथम के क्वेश्चन देखिए आप, लोगरिथम चैप्टर लॉग पढ़ा रखा है। लॉग देखो क्यों पढ़ाया पहले, कि फंक्शंस में डोमेन और रेंज निकालने के लिए बेटा लॉग और इनइक्वालिटी की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले वो ना सिखा के कि मैं सीधा फंक्शंस में कूद जाऊं, मैंने आपको पहले लॉग पढ़ाया, उसके बाद बेसिक इनइक्वालिटीज़ में पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर फंक्शंस पे जाएंगे, उसके बाद हमारा सीरियल वाइज हमारा चलता रहेगा। तो आपने इसमें देखो क्या देखा कि अगर जो वीडियोज़ हैं आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमारी वीडियोज़ आनी शुरू हो गई है कंप्लीट प्लेलिस्ट में। आप जाके अगर आपको नहीं मिलती है तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में चले जाइए। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, देखिए मैंने अलग अलग बना रखा है, लोगरिथम की अलग प्लेलिस्ट है, रिलेशंस की अलग है, सेट्स की हमारी अलग है। फिर देखिए KVS के टाइम पे जैसे पढ़ा था TGT मैथमेटिक्स में जो आपको काम आएंगे, जैसे AP है हमारा, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हमारा, पॉलिनोमियल्स है, रियल नंबर्स है। तो ये सब है, धीरे धीरे हमारा कंप्लीट सिलेबस मैं आपका यहाँ पे कराऊंगा। और वो कंप्लीट सिलेबस आपका देखिए क्या रहेगा बेटा, वो कंप्लीट सिलेबस आपका यही रहेगा जो EMRS का ये सिलेबस है हमारे सामने। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैंने ऑलरेडी आपका करा रखा है KVS के टाइम पे। फिर लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम्स, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये देखिए ये आपका पूरा कंप्लीट जो है ये अलजेब्रा का पार्ट हो गया आपका। आपका कौन सा पार्ट हो गया, अलजेब्रा का पार्ट हो गया। सबसे पहले अलजेब्रा खत्म करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग बेटा अपना इसमें चले जाएंगे, स्ट्रेट लाइन्स है, कॉनिक सेक्शंस है, फिर इंट्रोडक्शन टू 3D है, ठीक है। फिर उसके बाद कैलकुलस आ जाता है, देखिए हमारे सामने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स भी है। फिर आप में क्या दे रखा है, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन फंक्शन, ये तो मैं कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ आपको कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, 1 to 1 और ऑन टू फंक्शंस उसमें अभी पढ़ा दूंगा मैं आपको, ठीक है। मैट्रिसेस हमारा चैप्टर है, डिटर्मिनेंट्स है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन है हमारे, फिर हमारे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं हमारे सामने बेटा, वेक्टर्स, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो आपका कंप्लीट जो है आपका कंप्लीट सिलेबस बेटा, कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको, आपको कंप्लीट सिलेबस हमारा जो चैनल है वी मैथ्स के नाम से, इसमें मिलेगा आपको। अगर एक भी वीडियो उसमें देखिए प्रॉपर, बिल्कुल मैंने आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगी प्रॉपरली। एक तो पहली चीज़ आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, हर चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी। उसमें भी आपको मिलेगा कि मान लो पार्ट 1 है, पार्ट 2, ऐसे करके आपको कंप्लीट लिखा हुआ है कि आपको कोई भी ढूंढने में समस्या नहीं आएगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये वीडियो थी आपके लिए, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी कि आपने अभी तक अगर फॉर्म नहीं फिल किया है EMRS का तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया है, एग्ज़ाम पैटर्न मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया है, और आपको ये बता दिया कि आपको पढ़ना कहाँ से है। अगर आप किसी भी पेड बैच को कोई नहीं खरीद, मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि आप कोई पेड बैच ना खरीदें, आपको पेड बैच वाली चीज़ें ही सब कुछ फ्री में मिल रही हैं, ठीक है। तो आप कंटेंट देखिए, आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिएगा उस चीज़ को, कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। जो भी आपकी क्यूरी होगी वहाँ पे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जो वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपको कोई भी क्यूरी है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता था। थैंक यू वेरी मच।